नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कर्नल अजय भंडारी। अगर आप अपने बेटे या बेटी को एनडीए के थ्रू आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में भेजना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन होगा आप अपने बच्चे को आरआईएमसी, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल या सैनिक स्कूल में भर्ती करा दीजिए, जहां से एनडीए ज्वाइन करने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं, क्योंकि इन इंस्टीट्यूशंस की पढ़ाई, ट्रेनिंग और रूटीन लाइफस्टाइल डिफेंस सर्विसेज ज्वाइन करने के लिए ही ओरिएंटेड हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आरआईएमसी, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल में डिफरेंस क्या होता है और रिजल्ट वाइज इंडिया के बेस्ट सैनिक स्कूल कौन से हैं। एडमिशन के लिए रिटन एग्जाम और इंटरव्यूज के प्रोसीजर के बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। साथ ही एनुअल फीस के बारे में जानकारी दूंगा और एक स्टूडेंट का कैंपस के अंदर डेली रूटीन क्या होता है इसके बारे में भी आपको अवगत कराऊंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे आरआईएमसी यानी कि राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज के बारे में, जो देहरादून में लोकेटेड है। यह एक प्रीमियर इंटर सर्विस कैटेगरी ए इंस्टीट्यूशन है जो ब्रिटिशर्स द्वारा 1922 में इस्टेब्लिश किया गया था। यहां पर क्लास 8th से क्लास 12th के बॉयज और गर्ल्स को एकेडमिकली और फिजिकल एक्टिविटीज से इस तरह तराशा जाता है कि वो एनडीए ज्वाइन करके डिफेंस फोर्सेस में लीडरशिप रोल्स ले सकें। यह इंडिया में अपनी कैटेगरी का अकेला ही ऐसा स्कूल या कॉलेज है। इसके एडमिशन साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में क्लास 8th के लिए ही होते हैं। अप्लाई करने के लिए बॉयज या गर्ल्स या तो क्लास 7th में पढ़ते हों या उसे पास कर चुके हों। फॉर्म्स स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू प्राप्त किए जा सकते हैं। आरआईएमसी में एडमिशन के लिए लड़के और लड़कियों की उम्र 11.5 से 13 साल होनी चाहिए। रिटन एग्जाम और इंटरव्यू के अलावा एक मेडिकल एग्जाम भी कंडक्ट किया जाता है। एक बॉर्डर कैडेट की तकरीबन 1.5 लाख रुपए जनरल फीस है और SC/ST कैडेट्स की फीस तकरीबन 1,32,000 रुपया है। हर साल 2 बैचेस लिए जाते हैं, एक जनवरी और दूसरा जुलाई में, और एक टर्म में तकरीबन 25 कैडेट्स होते हैं, यानी कि 2 बैचेस की साल में 50 वैकेंसीज होती हैं। वैकेंसीज पॉपुलेशन के हिसाब से स्टेट वाइज अलॉट होती हैं। जैसे यूपी की 3 वैकेंसी होती हैं, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल की 2-2 वैकेंसीज होती हैं और बाकी के राज्यों और यूनियन टेरिटरीज की 1-1 वैकेंसी होती है। एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट में 3 पेपर्स होते हैं, इंग्लिश 125 मार्क्स, मैथ्स 200 मार्क्स और जनरल नॉलेज 75 मार्क्स। इनका लेवल क्लास 7th का होता है। इंटरव्यू या वाइवा वोस के 50 मार्क्स होते हैं। अब बात करते हैं आरएमएस यानी कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स के बारे में। ये रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा रन करे जाते हैं। ये क्लास 6 से क्लास 12 तक होते हैं और बच्चों को डिसिप्लिन और मिलिट्री प्रिपरेशन में मोल्ड करते हैं ताकि उनका सिलेक्शन एनडीए में हो जाए। इंडिया में केवल 5 मिलिट्री स्कूल्स हैं, चैल हिमाचल प्रदेश में, बेंगलुरु और बेलगाम कर्नाटका में, धौलपुर और अजमेर राजस्थान में। क्लास 6 और क्लास 9 के लिए स्टूडेंट्स का एडमिशन एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट CET के जरिए होता है। यहां पर इंग्लिश मीडियम CBSE एफिलिएटेड एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है। एज लिमिट क्लास 6 के लिए 10 से 12 साल और क्लास 9 के लिए 13 से 15 साल होती है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट RMS CET एक OMR बेस्ड ऑफलाइन एग्जाम होता है। क्लास 6 में एडमिशन के लिए क्लास 5 लेवल का 200 मार्क्स का एक सिंगल पेपर होता है, जिसमें 50-50 मार्क्स इंग्लिश, इंटेलिजेंस, मैथ्स और जीके के लिए अलॉट किए गए हैं। टेस्ट ड्यूरेशन 2.5 घंटे का होता है। क्लास 9 में एडमिशन के लिए 100 मार्क्स के 2 पेपर्स होते हैं जो CBSE क्लास 8th लेवल के होते हैं। पेपर 1 इंग्लिश 50 मार्क्स, हिंदी 20 मार्क्स, सोशल साइंसेस 30 मार्क्स का होता है। पेपर 2 मैथ्स 50 मार्क्स, साइंस 50 मार्क्स। एक पेपर का टेस्ट ड्यूरेशन 2.5 घंटा होता है।
रिटन एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए क्लास 6 के लिए इंग्लिश में मिनिमम 35% मार्क्स चाहिए और इंटेलिजेंस, मैथ्स और जीके में मिनिमम 40% मार्क्स होने चाहिए। क्लास 9 के लिए पेपर 1 और पेपर 2 में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एनुअल फी स्ट्रक्चर इस प्रकार होता है। वार्ड्स ऑफ OR/JCOs 12,000 से 18,000 रुपए, 1200 से 6,000 रुपए कॉशन मनी भी लिया जाता है जो रिफंडेबल होता है। वार्ड्स ऑफ ऑफिसर्स 32,000 रुपए से 51,000 रुपए, सिविलियंस 51,000 रुपए। SC/ST को 25% ऑफ ट्यूशन फी पे करनी होती है और पर्सन किल्ड इन एक्शन के बच्चों के लिए कोई ट्यूशन फी चार्ज नहीं करी जाती। यह फी ट्यूशन, लॉजिंग और खाना यानी कि मेसिंग तीनों को ही कवर करती है। पांचों RMS को मिलाकर कुल 500 के आसपास सीट्स होती हैं, जिसमें क्लास 6 के लिए तकरीबन 355 सीट्स और क्लास 9 के लिए तकरीबन 145 सीट्स होती हैं। आइए अब सैनिक स्कूल्स की बात करते हैं। RIMC और मिलिट्री स्कूल्स की तरह सैनिक स्कूल्स भी इंग्लिश मीडियम रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं। ये सैनिक स्कूल सोसाइटी SSS द्वारा स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन करके मैनेज किए जाते हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आते हैं। ये भी कैडेट्स को NDA के लिए तैयार करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स स्कूल प्रेमिसेस के लिए लैंड प्रोवाइड करती हैं, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर करती हैं और लोकल स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देती हैं। पहले केवल 33 सैनिक स्कूल हुआ करते थे, लेकिन आज के दिन इनकी संख्या बढ़कर 79 हो गई है। इनका सिलेबस CBSE से एफिलिएटेड है। टॉप परफॉर्मर सैनिक स्कूल्स में सैनिक स्कूल नगरोटा, सैनिक स्कूल सतारा और सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के नाम आते हैं। गवर्नमेंट 100 नए सैनिक स्कूल्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP के जरिए भी खोलने जा रही है। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम ऑफलाइन OMR बेस्ड एग्जाम होता है, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस MCQs होते हैं और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इनमें एडमिशन AISSEE के जरिए होता है। क्लास 6 में एडमिशन के लिए 300 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है, जिसमें 125 क्वेश्चन होते हैं और इसे 2.5 घंटे में पूरा करना होता है। इसमें मैथ्स, लैंग्वेज, GE और इंटेलिजेंस पर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। क्लास 9 में एडमिशन का एग्जाम 400 मार्क्स का होता है, जिसमें 150 क्वेश्चंस होते हैं और इसे 3 घंटे में पूरा करना होता है। इसमें क्वेश्चंस मैथ्स, इंग्लिश, इंटेलिजेंस, साइंस और सोशल स्टडीज पर बेस्ड होते हैं। AISSEE अप्रोक्सीमेटली 3,100 सीट्स क्लास 6 के लिए और 530 सीट्स क्लास 9 के लिए निकालता है, जो देश के सारे सैनिक स्कूल्स को मिलाकर होती हैं। सीट्स को 67% होम स्टेट कैंडिडेट्स और 33% अदर स्टेट कैंडिडेट्स के लिए डिवाइड कर दिया जाता है। गर्ल्स के लिए 20% कोटा रिजर्व होता है। क्लास 6 से क्लास 9 की एनुअल फीस 1.3 लाख से लेकर 1.9 लाख तक होती है, जिसमें ट्यूशन फीस, बोर्डिंग, लॉजिंग और यूनिफॉर्म का खर्चा शामिल है। आइए अब जरा सैनिक स्कूल्स में एक कैडेट की रोज की डेली एक्टिविटी पर एक नजर डालते हैं। कैडेट्स को सवेरे 5 बजे उठा दिया जाता है और वो अपना बेड खुद बनाते हैं और उनके रूम का इंस्पेक्शन होता है। 6 बजे से 7 बजे तक PT यानी कि फिजिकल ट्रेनिंग होती है, जिसमें जॉगिंग, योगा और ड्रिल प्रैक्टिस शामिल है। 7 से 8 बजे नहाने और ब्रेकफास्ट का टाइम होता है। 8 से दोपहर के 1:30 बजे तक एकेडमिक क्लासेस चलती हैं। 1:30 बजे से 3:30 बजे तक लंच ब्रेक और रेस्ट होता है। शाम को 3:30 बजे से 5 बजे तक स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, NCC और हॉबी क्लब होते हैं। शाम को 5 बजे इवनिंग टी मिलती है। 6 से 8 बजे तक सुपरवाइज सेल्फ स्टडी होती है और 8 बजे से 9 बजे तक डिनर टाइम होता है। 9 से 10:30 बजे तक फाइनल स्टडीज और नेक्स्ट डे के लिए प्रिपरेशन की जाती है और 10:30 बजे लाइट्स आउट कर दी जाती हैं। इस मिलिट्री स्टाइल कैडेट लाइफ का मेन मकसद उनके कैरेक्टर को बिल्ड करना, डिसिप्लिन इनकलकेट करना, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना सिखाना
और फिजिकल स्टेमिना बनाने के साथ साथ लीडरशिप के लिए तैयार करना है ताकि आने वाले समय में वो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में ऑफिसर्स काडर के अपने करियर के सांचे में बचपन से ही ढल जाएं।